नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन ट्रस्ट कोलकाता ट्रस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात करेंगे रक्त विकार के बारे में। हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर ये क्या है? रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार की असामान्यता को हेमेटोलॉजिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें आरबीसी, लाल रक्तकण, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्तकण, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन को प्रभावित होना शामिल है। कारण क्या हो सकते हैं इसके? पोषण की कमी, इधर आयरन और विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की कमी, बोन मैरो की कमजोरी, अस्थि मज्जा की कमजोरी, संक्रमण, वायरल, बैक्टीरियल और पैरासाइटिक संक्रमण, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अनुवांशिक रोग जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल समस्या, दवाइयों का दुष्प्रभाव, ल्यूकेमिया या लिम्फोमा, रक्तस्राव, अधिक खून बहना, ये भी कारण हो सकता है। रोग प्रक्रिया क्या है? जैसे कि बोन मैरो में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम या असामान्य हो जाए तो, या फिर असामान्य हो जाता है। आरबीसी जो है कम बनती है, जिससे कि एनीमिया पैदा हो जाती है। डब्ल्यूबीसी असामान्य हो जाते हैं, संक्रमण की प्रवृत्ति बन जाती है तब। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं खून बहने की समस्या से। रक्त ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ हो जाता है शरीर की कमजोरी की वजह से। मुख्य लक्षण क्या हैं इसके? साइन एंड सिम्टम्स: बहुत अधिक कमजोरी और थकान महसूस होना, त्वचा पीली या नीली, सांस का फूलना, चक्कर का आना, बार बार संक्रमण, नाक मुछड़ों से खून का आना, शरीर पर नीले और काले धब्बे इनका होना, और साथ ही जो है वजन जो है घटता जाता है। बुखार, और रात तो पसीना इतना ज़्यादा होता है कि कुछ कहने लायक नहीं। बैड इफेक्ट्स: हृदय पर दबाव, हार्ट फेल्यूर होने के चांसेस होते हैं, बार बार संक्रमण होता है, आंतरिक रक्तस्राव, मानसिक कमजोरी। बच्चों में अगर ये समस्या है तो बच्चों के विकास में रुकावट। गंभीर मामलों में मृत्यु तक की समस्या पैदा हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं। पहली जो दवा है वो है फेरम मेटेलिकम। एनीमिया या फिर हेमोग्लोबिन की कमी, आपने रक्त परीक्षा करवाया है, उसमें देखा आपने कि हेमोग्लोबिन कम है। चेहरा जो है पीला पड़ जाता है, लेकिन गाल जो है हमेशा लाल रहता है। कमजोरी के बावजूद चलना फिरना चाहता है। हल्का श्रम भी सहन नहीं होता। ये थी फेरम मेटेलिकम की लक्षण, सिम्टम्स। अगर यही सिम्टम्स आप में पाए जाएं या किसी रोगी में पाए जाए तो उसे 12C की पोटेंसी दिन में 4 से 5 बार देनी चाहिए। चाइना ऑफिशियलिस: रक्तस्राव के बाद में कमजोरी, बदन से किसी कारण से खून निकल गया, चोट लगा या फिर और भी कोई शायद कारण है। अत्यधिक थकावट, गैस, पेट का फूलना, बार बार दस्त या खून बहने के बाद एनीमिया। ऐसे में चाइना ऑफिशियलिस औषधि को भी 12C की पोटेंसी में
दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। कैल्केरिया फॉस, बच्चों में रक्त विकार, हड्डियों की कमजोरी, देर से चलना या फिर देर से दांत का निकलना, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमेशा खेलता कूदता रहता है। नेट्रम्यूर, नेट्रम्यूर जो है क्रॉनिक एनीमिया के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। नेट्रम्यूर में कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है और रोगी को हमेशा नमक खाने की आदत होती है या उससे इच्छा होती है। भावनात्मक, लेकिन वो अकेला रहना ही पसंद करता है, अकेले में सोचता रहेगा, रोएगा, गाएगा। आर्सेनिक एल्बम, गंभीर कमजोरी, जलन, बेचैनी, ठंड से डर, बार बार संक्रमण का होना, ऐसे में आर्सेनिक एल्बम औषधि ली जा सकती है। फास्फोरस, प्लेटलेट्स की कमी, नाक से खून का आना, शरीर पर नीले धब्बे, गर्म खाने से आराम। अगली जो दवा है बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है, वो है कार्बोवेज। अत्यधिक थकान, शरीर की त्वचा जो है वो ठंडी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, रोगी जो है हवा चाहता है, ठंड का भी समय होगा तो पंखा चलाएगा। लैक्सिस, लैक्सिस का रोगी में ऐसे लक्षण है जैसे कि रक्त गाढ़ा, बाईं ओर के लक्षण ज़्यादा उभर के आते हैं, कपड़ों से घुटन होती है, नेक के ऊपर तो टाई बांध ही नहीं सकता है ठंडे में भी, नींद से उठते ही उससे समस्या पैदा हो जाती है। ये थे लैक्सिस के लक्षण। अगली दवा है वो है सल्फर। सल्फर औषधि में क्रोनिक रक्त विकार, शरीर गर्म रहता है, खड़े रहने से कमजोरी होती है, सुबह में ही दस्त होते हैं। ये थे सल्फर के लक्षण। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कैलीफॉस है। कैलीफॉस के क्या लक्षण हैं? मानसिक व शारीरिक थकावट, नर्वस कमजोरी, पढ़ाई या तनाव के बाद में कमजोरी। कैलीफॉस औषधि बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार लेनी चाहिए। नोसोर्स, ट्यूबरकुलिनम, बार बार अगर संक्रमण हो और दुबला शरीर हो, ट्यूबरकुलिनम बहुत ही फायदा देती है, बहुत ही बेहतरीन दवा है। सोराइनम, अत्यधिक कमजोर और ठंड से हमेशा ही रोगी को डर लगता है। दोस्तों, होम्योपैथी में सेल्फ मेडिकेशन से बचें। ब्लड रिपोर्ट के साथ में केस स्टडी बहुत आवश्यक होती है। मामला अगर गंभीर लगता है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके संपर्क करें। अगर शहर में है तब तो ठीक है, गांव इलाके में है तो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें, हम इसी तरह के वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। हमारे वीडियोज़ को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट करना ना भूलें। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7980282080।
या फिर 9674579999। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।